अभी तक हम लास्ट क्लास में हमने सारा फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फूड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सबको समझ में आ गया ना? वो फूड्स के बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि फूड हमारा क्या होता है, जो भी चीज हम खाते हैं या पीते हैं वो सब किस में आती है, वो हमारे फूड्स में आती है। ठीक है, जो भी हम खा रहे हैं या हम ड्रिंक कर रहे हैं, जो भी चीज हम पी रहे हैं, ठीक है, एनीथिंग जो भी हम खा और पी सकते हैं वो हमारा किस में आएगा, फूड में आएगा। ठीक है, तो वो हमने किस में पढ़ा था, फूड साइंस में और फूड में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी के फूड को, उन्हीं फूड आइटम्स का जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो वो क्या हो गया था, हमारा फूड साइंस हो गया था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के। अगर हम देखें तो फूड में और न्यूट्रिशन में अंतर क्या है, क्योंकि हम कहीं भी फूड वर्ड यूज कर लेते हैं, कहीं भी हम न्यूट्रिशन वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों जो है वो एक जैसे एक वर्ड नहीं है, दोनों का अपना अपना एक अलग अलग मीनिंग है। फूड की अगर हम बात करते हैं तो फूड आइटम में या फूड साइंस में हम तब किसी भी आइटम की स्टडी कर रहे हैं जब हमने उसे अपनी बॉडी में नहीं लिया है, मतलब जब वो हमारी बॉडी से बाहर है। मतलब जब वो बाहर है, हम उसमें ये देख रहे हैं कि इस फूड आइटम में क्या क्या है, यानी कि गेहूं में क्या है, आटे में क्या है, आटे में कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, तो वो किस में आएगा, फूड साइंस में आएगा। ठीक है, उसके बाद जब हमने उसे कंज्यूम कर लिया, हमने उसे खा लिया और अपनी बॉडी में ले लिया, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो हमें हमें कितना परसेंट इसमें कार्बोहाइड्रेट इससे मिला है, कितना प्रोटीन मिला है, कहाँ कहाँ ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब होने के बाद इसने क्या किस किस प्रोसेस में हमारी बॉडी की हेल्प की है, तो वो हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? फूड में हम कंज्यूम होने से पहले की बात करते हैं और न्यूट्रिशन में हम बात करते हैं कंज्यूम होने के बाद की। ठीक है, जब हमने उसे कंज्यूम कर लिया, अपने मुंह के अंदर हमने उसे ले लिया है, हमने उसे इंजेक्शन कर लिया है, अपने मुंह में लिया है, उसके बाद की जो हम सारी बात करेंगे वो हमारी किस में आएगी, न्यूट्रिशन में आएगी। ठीक है, और जो पहले की बात कर रहे हैं वो हमारे आएगा फूड में, जब खाने से पहले पहले बात कर रहे हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया? फूड फूड अलग है, न्यूट्रिशन अलग। ठीक है, अब फूड साइंस अलग है, अब न्यूट्रिशन साइंस है। अब न्यूट्रिशन साइंस किसको बोलते हैं, जिससे हमें क्या है, अलग, जिसमें हम जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो वो यूटिलाइज हो रहे हैं, उसका हमने क्या किया है, साइंटिफिक रहे हैं, तो वो हमारे किस में आएगा, वो न्यूट्रिशन में आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब अगर हम देखें, स्लाइड सबको समझ में आई? स्लाइड समझ में आई ना सबको? सबको स्लाइड समझ, मैसेज हो गई? हाँ ठीक है सलोनी, ठीक है चलो। अब ये समझ में आ गया ना कि फूड क्या है और न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी के बारे में जानना होगा। ठीक है, ये दिखाई दे वो पॉइंट? ठीक है, तो हमारा जो मानव शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कोशिकाएं क्या करती है, मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर शरीर, जो जितने भी उत्तक होते हैं शरीर के अंग बनाते हैं, अंग मिलकर काम करते हैं और शरीर बनाते हैं। सिंपल सी, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जितना भी जो हमारा मानव शरीर है, हमारा अगर पूरा शरीर आप देखोगे तो वो किससे मिलकर बना है, वो छोटी छोटी सेल से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ठीक है, बहुत सारी मिलियंस ऑफ कोशिकाओं ने मिलकर के हमारा क्या बना दिया है, मिलियंस ऑफ कोशिकाओं ने मिलकर के हमारा उत्तक बनाया है, और बहुत सारे उत्तक ने मिलकर के हमें क्या बना दिया है, हमारे शरीर के अंग बना दिए हैं। और जब सभी शरीर के अंग मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं तो क्या बन जाता है, एक शरीर बन जाता है। जैसे कि बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर के उत्तक बनाए, टिश्यूज बनाए। ठीक है, सेल्स ने मिलकर के टिश्यूज बनाए, टिश्यूज ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें हार्ट बनाना है, दिल बनाना है, हृदय बनाना है, हमें किडनी बनानी है, हमें आईज बनानी है, हमें और बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है। तो उन्होंने कोशिकाओं ने मिलकर के सबने डिसाइड कर लिया। तो कुछ कोशिकाओं ने उत्तक, कुछ कोशिकाओं से उत्तक बने, और उन उत्तकों ने क्या किया, हमारे जैसे ब्रेन बनाना शुरू कर दिया। कुछ कोशिकाओं ने, उत्तकों ने और कोशिकाओं ने हमारा हार्ट बनाना शुरू कर दिया। तो क्या बनने शुरू हो गए, हमारे अंग बनने शुरू हो गए। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जब इन्हीं अंगों ने एक साथ मिलकर पूरी बॉडी को एक कोऑर्डिनेशन में, बॉडी में हमारा काम करना शुरू कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, क्योंकि शरीर के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट ही बीट होगा, बाकी हार्ट बीट हो रहा है तो बाकी जो ऑर्गन्स है, बाकी जो हमारे बॉडी में प्रोसेसेस चल रही है उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, सभी प्रोसेस एक साथ मिल करके काम करती है। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ठीक है, 1 मिनट में आज मिनट वेट कर लेना बच्चों। ठीक है,
ठीक है, तो इन सब ने मिलकर के करना शुरू कर दिया, हम अपना पूरी बॉडी इन्होंने बनानी। फिर यहाँ क्या हो गया, हमारी पूरी बॉडी बननी शुरू। नेक्स्ट, जैसे कि ये देख रहे हो तुम, सेल है, ये क्या है, हमारी एक सेल है, तो ये बहुत सारी सेल्स मिल गई है। ठीक है, तो ये सब क्या बन गया है, बहुत सारी सेल्स ने मिलकर के क्या बना लिया है, हमारा टिश्यूज बना लिया है। ठीक है, अब इन टिश्यूज ने ये क्या बनाया है, अलग अलग ऑर्गन्स, ये स्टमक है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स बनाने शुरू कर दिए हैं। किसी ने स्टमक बनाया, किसी ने हार्ट बनाया, किसी ने ये वाला पार्ट बनाया, किसी वाला पार्ट बनाया। देखो ये सारे अलग अलग पार्ट बनाए, क्या किया, सारे मिलकर के एक साथ काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या बन गई, हमारी पूरी बॉडी बन गई। ठीक है, इस तरीके से पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम ने पूरा एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव बना दिया। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट है, ये है हमारी सेल। ठीक है, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम खाते हैं वो फाइनली इसी में जाता है। ठीक है, हर सेल में ही जाकर वो यूटिलाइज होता है। ठीक है, जो हमारी ये थी, ये वाली जो बॉडी थी, ये वाली जो है, ये यही हमारी क्या है, सेल है। ठीक है, तो जो भी हम खाते हैं वो हमारी सेल में जाता है, और इसी सेल में बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू वो यूटिलाइज होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है जो आपका बीज का केंद्रक होता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये इन सेल्स में जाकर के हर बॉडी पार्ट, जो हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स खाए हैं, इन्हीं सेल्स में जाकर के वो यूटिलाइज होती है। इसी तरह की सेल से मिलकर के क्या बनते हैं, हमारे टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, यानी कि हमारे जो शरीर के अंग होते हैं वो बनाते हैं। और जो हमारे शरीर के अंग जब एक साथ मिलकर काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में, तो वो क्या बनाते हैं, वो हमारा शरीर बना देते हैं। ठीक है, फिर है हमारा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन है क्या, साइंस ऑफ नरिशिंग द बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, साइंस ऑफ नरिशिंग द बॉडी, मतलब जो हमारा शरीर है, ठीक है, वो किस तरीके से नरिश हो रहा है, किस तरीके से उसको पोषण मिल रहा है, उसका हमने क्या करना है, साइंटिफिक स्टडी करना है। तो वो क्या है, हमारा न्यूट्रिशन है। ठीक है, जो हमारा शरीर है वो किस तरीके से नरिश हो रहा है और किस तरीके से उसमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो ये अध्ययन करते हैं, ये हम साइंस में न्यूट्रिशन में करते हैं। साइंटिफिक स्टडी किसका, हमारी बॉडी के पोषण का। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद बॉडी, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका हमारे शरीर के साथ क्या रिश्ता होता है। ठीक है, क्या रिश्ता होता है हमारे शरीर के साथ, सिंपल सी बात है, अगर मैं विटामिन ए खूब अच्छा लूंगी तो मेरी आईज जो है हमेशा अच्छी रहेंगी। ठीक है, मैं मुझे अच्छा दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये हमारा रिलेशनशिप है बॉडी का न्यूट्रिएंट्स के साथ। ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है, इसके साथ ही साथ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ और डिजीज, ये सभी न्यूट्रिएंट्स के क्या है, रिलेशनशिप होते हैं। कि ग्रोथ में काम करता है न्यूट्रिएंट्स हमारे, यानी कि हमारी लंबाई बढ़ रही है, हमारा ब्रेन बढ़ रहा है, हमारा बॉडी का साइज बढ़ रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है, तो न्यूट्रिएंट्स उसमें काम कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो हमारे बॉडी से बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर जो हम रिप्रोडक्शन का हमारी बॉडी में काम हो रहा है, जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जिसके चलते नई जनरेशन आ रही है, तो उसमें भी हमारा जो न्यूट्रिशन है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हेल्थ अगर आप ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन लोगे तो आपकी हेल्थ, बॉडी हेल्दी रहेगी। साथ ही साथ डिजीज में अगर आपको कोई न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो आपको किसी तरीके की बीमारी हो सकती है, या फिर कुछ किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अधिकता के कारण भी आपको बीमारी हो सकती है, जैसे ओबेसिटी। हम जरूरत से ज्यादा लिपिड लेते हैं, फैट लेते हैं, तो हमें क्या हो जाता है, मोटापे के शिकार हम हो जाते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप देखना है हमें न्यूट्रिएंट्स का इन सब चीजों के साथ, बॉडी को मेंटेन करने के साथ, बॉडी की ग्रोथ के साथ, बॉडी के रिप्रोडक्शन के साथ, बॉडी के हेल्थ के साथ और बॉडी की डिजीज के साथ। ठीक है, स्टडी ऑफ रिसीव एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स। अब इसके अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको किस तरीके से हमारी बॉडी रिसीव करती है, लेती है, और किस तरीके से उसको यूटिलाइज करती है, इसका भी हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी हमारा किस में होता है, न्यूट्रिशन में होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इज डील्स विद द डाइजेशन। न्यूट्रिशन किस किस से डील करता है, डाइजेशन के साथ डील करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के मेटाबॉलिज्म के साथ डील करता है, और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड के साथ डील करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन किसको, एक तो डाइजेशन देखेगा। डाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी हमने खाया वो हमारे शरीर में गया और क्या हुआ, वहां पे उसका डाइजेशन हुआ, वो अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट गया। जब वो टूट गया तो उसके बाद वो कहाँ गया, हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, हमारी नसें हैं, हमारी जो नसों के अंदर न्यूट्रिएंट्स चला गया। उसके बाद वह नसों के अंदर जाने के बाद वो अपनी अपनी जगह जाकर के उसका मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जैसे कि हमने
हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में था, ग्लूकोज के फॉर्म में जाकर के वो टूट गया, ठीक है। तो ग्लूकोज के फॉर्म में गया वो हमारी सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर जाके ग्लूकोज ने तोड़ करके एनर्जी दी हर कोशिका को, तो वो क्या हो गया, वो उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जो भी हमने खाया है किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे न्यूट्रिशन के पॉइंट्स हैं कि क्या क्या न्यूट्रिशन में हम देखते हैं। एक तो साइंस ऑफ नरिशिंग द बॉडी, शरीर को नरिश करना, रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद बॉडी, ठीक है। शरीर का क्या क्या, किसी भी न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या क्या उसका रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है उसका, मेंटेनेंस की, बॉडी की मेंटेनेंस का, बॉडी की ग्रोथ का, बॉडी की रिप्रोडक्शन का, बॉडी की हेल्थ का, और बॉडी की डिजीज का, किसी भी न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं हम। डाइजेशन, किस किस न्यूट्रिशन में हम क्या क्या बात करते हैं, डाइजेशन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, किसके, फूड के, ठीक है। शरीर को पोषण देने का विज्ञान हमारा क्या है, न्यूट्रिशन है, ठीक है। पोषक तत्वों का शरीर में रखरखाव, विकास, प्रजनन, स्वास्थ्य, रोग के साथ संबंध को हम किस में रखेंगे, हम पोषण विज्ञान में रखते हैं, ठीक है। पोषण विज्ञान भोजन में पाए जाने वाले पोषण तत्व और इनके पदार्थों की व्याख्या करता है। पोषक तत्वों में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल, विटामिन, रेशा, जल, फाइटोकेमिकल्स इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या है हमारे पोषक तत्वों में, पोषक तत्वों में हमारे एक तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, फैट पाया जाएगा, मिनरल्स पाए जाएंगे, विटामिन पाए जाएंगे, रेशा पाया जाएगा, जल पाया जाएगा, और फाइटोकेमिकल्स हमारे इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी बात की है कि ये हमारे उसमें पाए जाते हैं अपने पहले लेक्चर में, ठीक है। अब न्यूट्रिशन में और क्या क्या हम चीजें इंक्लूड करते हैं, ईटिंग राइट काइंड एंड राइट अमाउंट ऑफ द फूड। क्या है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, एक तो ये देखा जाता है कि हम सही तरीके का खाना खाएं और सही अमाउंट में खाएं, ठीक है, सही मात्रा में खाएं। तो ये हमारा न्यूट्रिशन में आएगा कि सही खाना खाना है, हमने सही तरीके का खाना खाना है, क्वालिटेटिव फूड लेना है, और साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी पे भी हमें ध्यान देना है। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन, और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमने खाए हैं, मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है अपने फूड में, हमने क्या खाया, रोटी खाई, रोटी कहाँ से बनी है, गेहूं से बनी है, गेहूं किससे बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से मिला बना हुआ है, ज्यादा मात्रा उसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की है, तो वो हमारी बॉडी में गया, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च हमारा किसमें टूटा, टूट के वो ग्लूकोज में टूट गया, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सॉरी, स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो भी हमारी नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनमें क्या हुआ, जब ग्लूकोज टूटा, छोटी छोटी मात्रा में आया, तो वो कहाँ चला गया, उसके बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया। यूज ऑफ एवरी न्यूट्रिएंट्स बाय द सेल इन द बॉडी, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आए, ठीक है, जो हमारी नसों में आए, उन्हें क्या हुआ, सेल ने, हमारी जितनी भी शरीर की कोशिकाएं हैं, उन्होंने उस न्यूट्रिएंट्स को लिया और उसका इस्तेमाल शरीर में कर लिया, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी, न्यूट्रिएंट्स हमारे जो बॉडी के में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे मेंटेनेंस, ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ सेल्स, मेंटेन एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, मतलब कि जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको मेंटेन करना और उनको उनकी ग्रोथ करना, वृद्धि करना, जैसे कि सेल्स हमारी बार बार डेथ होती रहती है, बार बार वो बनती रहती है, ठीक है, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, बार बार उनको ग्रो करने के लिए, ठीक है। मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, जब सेल्स का ग्रोथ होगा तो बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू का अपने आप ही ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स और बॉडी हैं उनकी ग्रोथ को उनकी बॉडी की ग्रोथ करना और उनकी ग्रोथ को मेंटेन रखना, ठीक है, मेंटेन रखना। तो ये क्या है, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो वो काम करता है, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों, लवली और सलोनी? मैम इतना समझ में आया तो आ रहा है ना, ये जहां नहीं समझ दोबारा बता देना, और तेज हो रहा बता देना कि बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं इसलिए मैं फटाफट उड़ा रही हूँ इनको, ठीक है। चलो फिर आगे का देखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा
सही प्रकार का और सही मात्रा में भोजन करना न्यूट्रिशन है। जटिल पोषक तत्व छोटे में टूट जाते हैं, ये न्यूट्रिशन है। इसी में हम न्यूट्रिशन साइंस के अंदर ये पढ़ते हैं। रक्त प्रवाह में छोटे पोषक तत्वों का अवशोषण, शरीर में कोशिकाओं द्वारा हर पोषक तत्व का उपयोग होता है। पोषक तत्व शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, सेल का रखरखाव और विकास, ऊतक का रखरखाव और विकास, और अंग और शरीर का रखरखाव और विकास। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी फंक्शनिंग। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? एक स्टडी है, एक अध्ययन है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी की जो फंक्शनिंग है, ठीक है, बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसका, और हमारा जो फूड है उसके का रिश्ता हम किस में देखते हैं? न्यूट्रिशन में हम देखते हैं। ठीक है, पोषण भोजन में शरीर के कामकाज पर इसके प्रभाव के बीच संबंधों का अध्ययन हम देखते हैं। पोषण और भोजन, ठीक है, दोनों का पोषण और भोजन का किसके साथ देखते हैं? हम शरीर के साथ देखते हैं कि शरीर पे इस पोषण का क्या इफेक्ट पड़ रहा है जो हम खा रहे हैं। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1926 में जो हमारी मेरी रोज थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, ये एज अ न्यूट्रिशन की प्रोफेसर नियुक्त हुई थी, अपॉइंट हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले 1926 में मेरी सॉटर्स रोज जो थी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की को पोषण के पहले प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी, मेरी स्वार्ट्स रोज की। ठीक है, 1926 में, मतलब कि इससे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ाया ही नहीं जाता था। 1926 में सबसे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस जैसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, और वहां उनको मेरी रोज को एज अ प्रोफेसर नियुक्त किया गया न्यूट्रिशन साइंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो न्यूट्रिशन साइंस है उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। देखा जाए तो 100 ईयर हो रहे हैं हमारे, लगभग 1926 से 1921 तक आ गया। लगभग 100 ईयर से न्यूट्रिशन साइंस हमारे देश में, हमारी दुनिया में पढ़ाई जा रही है। ठीक है, फिर है हमारा जो, अगर हम देखें कि प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा क्या क्या आएगा? एक तो आएगा हमारा इंजेशन, दूसरा आएगा हमारा डाइजेशन, फिर आएगा हमारा एब्जॉर्प्शन, फिर आएगा हमारा एसिमिलेशन, फिर आएगा हमारा बायोसिंथेसिस, फिर आएगा हमारा एक्सक्रिएशन। ठीक है, ये इतनी चीजों को हम न्यूट्रिशन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो इन सब चीजों से मिलकर न्यूट्रिशन की प्रोसेस बनती है। तो कैसे? सबसे पहले इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है अंतर ग्रहण करना। अंतर, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना हम अपनी बॉडी में, हम अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या करता है, हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू जो दवाई होती है वो हमने अपनी बॉडी में लेते हैं, तब इसको इंजेक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से इंजेक्शन है हमारा, इसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं। जब हम फूड को अपने मुंह के थ्रू हम लेते हैं तो वो क्या हो गया? वो हमारा इंजेक्शन हो गया। मतलब मुंह में, अपने माउथ में, अपने जो हमारा माउथ एरिया है उसमें हम क्या करते हैं? फूड को ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हमने माउथ में लिया, ठीक है, तब से लेकर के हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, वहां पहुंचते पहुंचते फूड का रूप जो है वो बदल जाता है। वहां जब फूड अपने सबसे सूक्ष्म रूप में आता है, ठीक है, जब फूड अपने सूक्ष्म रूप में आता है तो फूड क्या हो जाता है? वो छोटे रूप में आ जाता है, तो यानी कि फूड अपने लघुत्तम रूप, वहां से हमारा फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है? होती हैं जो हमारी नसें, ब्लड वेसल्स होती है, उनमें चला जाता है। होता है जहां जहां होने लगते हैं और यूटिलाइज सी छोटी छोटी चीजें मिलकर के फिर एक
उसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस। ठीक है, तो यानी कि जो आ रही है वो हमारी बायोसिंथेसिस। वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाना। ठीक है, वो हमारा सबसे पहले इंजेक्शन बायोसिंथेसिस हमारे मुंह रूप में टूट जाता है, तो उसको डाइजेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन का
हाँ जी, जो हम बात कर रहे थे, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है। क्या है? एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन होता है। डाइजेशन आता है, फिर हमारा डाइजेशन आता है, फिर हमारा एब्जॉर्प्शन आता है, फिर हमारा एसिमिलेशन आता है, फिर हमारा बायोसिंथेसिस आता है, फिर हमारा एक्सक्रीशन आता है, ठीक है। तो इंजेक्शन में क्या है? इंजेक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज अपनी बॉडी में लेना, जैसे हम इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? हम अपने शरीर में लगाते हैं। इसी तरीके से हम जब फूड को अपनी बॉडी में लेते हैं तो पहली स्टेप हमारी क्या हो जाती है? इंजेक्शन हो जाती है। दूसरी है डाइजेशन। हमारे मुंह से ही हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और वहां से लेकर हमारे एनस तक, जब बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, तब तक हमारा क्या है? डाइजेशन में ही सारा प्रोसेस आता है। तो इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे हमारे जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, फूड के फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो ये सब हमारे किस में आएगा? डाइजेशन में आएगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन में आता है, जो भी हमने खाया है वो हमने बड़े अणुओं में खाते हैं। हम रोटी को खाते हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाकर के, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। उसमें जाकर के वो ग्लूकोज में, यानी कि अपने लघुत्तम इकाई में, अपने सबसे छोटे रूप में वो टूट जाता है, ठीक है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ग्लूकोज, जब वो अपनी सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो वहां से कहाँ जाता है? वो वहां से हमारी कोशिकाओं तक चला जाता है। किसके थ्रू? हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू। जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं, जो ब्लड होता है, उसके थ्रू वो सभी कोशिकाओं में जाता है, ठीक है। तो इसी को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, तो उनको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, जब न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू जहां जहां जिस जिस कोशिकाओं में उनकी जरूरत है, उन कोशिकाओं में वो पहुंच जाते हैं, तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। बायोसिंथेसिस में जब वो दो या तीन, जब वो कोई छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के, छोटे छोटे अणु मिलकर के कोई बड़ी चीज बनाते हैं, तो उसको बायोसिंथेसिस बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड जब कोशिकाओं में पहुंच जाता है, तो वहां पे बहुत सारी रिएक्शन में दोबारा वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, जब छोटी छोटी चीज जो है वो दोबारा से अपने बड़ी बड़ी रूप में कन्वर्ट होती हैं, तो उसको हम बायोसिंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद हमारा एक्सक्रीशन आता है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी के बाहर निकलता है, हम बोलते हैं एक्स। देना अच्छे से, ठीक है। बाय। मैम पहले से ब्रेक हो रही थी, बट लास्ट में बिल्कुल ठीक है ना। आप समझ में आ रही है ना आवाज? अब आवाज समझ में आ रही? इस स्लाइड में दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा क्या है? बायो। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हमारा जो फूड का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या होता है? हमारा इंजेशन है। सबसे पहली स्टेप होती है, मुंह में हमने खाना लिया, उसके बाद वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, जहां वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन होता है उसका। उसके बाद वो ब्लड वेसल्स में जाता है, जहां उसका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आते हैं, वहां से खाना कहाँ जाता है? हमारी खून की जो नलियां होती हैं, जो रक्त वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होता है, उनमें वो खाना, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, उनमें जाते हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या है? एसिमिलेशन का मतलब होता है द फूड मॉलिक्यूल्स कैरीड बाय द ब्लड आर एब्जॉर्ब्ड बाय अवर बॉडी, ठीक है। जो भी हमारे फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? हमारे ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं? हमारी ब्लड सेल तक, बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंच जाते हैं। तो उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। जो ब्लड में आ गए हैं हमारे फूड मॉलिक्यूल्स, वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं? हमारी सभी कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। उसको एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन रक्त द्वारा ले जाने वाले खाद्य अणुओं को हमारे शरीर की कोशिका द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। फिर है बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म। छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े पॉलीमर बनते हैं। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जो छोटे छोटे, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो जो हमारे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें उनके वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचे? वो हमारी कोशिकाओं में पहुंचे, ठीक है। वहां क्या हुआ? वहां जो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारी कोशिकाओं में पहुंचे, तो उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने मिल करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने शुरू कर दिए। तो वो हमारी कौन सी रिएक्शंस में आएगा? बायोसिंथेसिस वाली रिएक्शंस में आएगा, कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या आता है? कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे
छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दोनों ये साथ में चलती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इसको हम बायोसिंथेसिस में भी रख सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन जो है साथ में चलते हैं। बड़ी चीजें ये चलती रहती हैं बॉडी में, पूरी बॉडी में जो प्रोसेस होती है, हजारों प्रोसेस होती है, उनके अंदर ये चलती रहती है साथ साथ में। छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, बॉडी में ये रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना मैम, मुझे प्रोटीन से मसल्स का बनना, इनमें मसल्स का बनना सही, हाँ प्रोटीन से मसल्स का बनना सही बता रही है। कौन बता रहा है? ये सलोनी। ये हमारा बायोसिंथेसिस ही हो गया, क्योंकि बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ पहले अमीनो एसिड्स, ठीक है, एब्जॉर्ब होके वो नसों में वहां गया, सेल्स में जाकर के वो क्या करता है, सेल्स में जाकर के वापस प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर वो हमारे मसल्स को वो बनाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? जैसे हमारा प्रोटीन से हमारे मसल्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये वाली क्लियर हो गई भाई? हाँ कर दो। ओके सर, तो अब आगे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्या है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या, इतना समझ में आ गया ना? हमारा डाइजेशन की प्रोसेस या न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या है। दूसरी है हमारा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं हमारे फूड्स में। ठीक है, जो भी फूड्स के अंदर जो केमिकल चीजें होती हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। जितनी भी केमिकल चीजें हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। एक तरह से न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नथिंग, वो क्या है? बस वो केमिकल्स है। ठीक है, वो क्या है? वो एक तरह से केमिकल्स है। ठीक है, तो फूड के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, केमिकल तत्व पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। बॉडी नीड्स टू कैरी आउट इट्स फंक्शन। अब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि बॉडी को क्या करना है, बहुत सारे फंक्शंस के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। क्योंकि अगर हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, फैट नहीं मिलेगा, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एवरी न्यूट्रिएंट्स हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, और सभी न्यूट्रिएंट्स का हमारे शरीर में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? हमारी आंखें खराब होने लगती हैं। ठीक है, आयरन की कमी से हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होने लगती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हर न्यूट्रिएंट्स का अपना खुद का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस है न्यूट्रिएंट्स हमारे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व क्या है हमारे? केमिकल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल्स होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, बॉडी को इनकी जरूरत होती है अपना फंक्शन को करने के लिए। इनके बिना बॉडी अपना फंक्शन नहीं कर सकती है। हर न्यूट्रिएंट्स के अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, भोजन में रासायनिक पदार्थ, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंसेस इन फूड, भोजन में रासायनिक पदार्थ शरीर को अपना कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है न्यूट्रिएंट्स की, और शरीर में प्रत्येक पोषक तत्व का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। ठीक है, फिर है हमारा, अब न्यूट्रिएंट्स हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था, पहले हमने क्या देखा था कि न्यूट्रिएंट्स कितने कौन कौन से थे हमारे? प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था। ठीक है, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, मिनरल्स थे, विटामिन थे, वाटर था, फाइबर था, फाइटोकेमिकल्स थे, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी आ गया था। ये हमने लास्ट क्लास में ये सारे न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट हमने पढ़ी थी। ठीक है, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हमने दो तरह के न्यूट्रिएंट्स में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। तो पहले वाले क्या है हमारे? पहले वाले न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इतना समझ में आया? है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। ठीक है, जरूरत होती है, ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, वो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और जिनका हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए वो हमारे क्या हैं? वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। यानी कि अगर आपके शरीर में इनकी लार्जर अमाउंट में इनकी जरूरत है तो वो हमारे किस में आएंगे? वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे? वो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएंगे। ठीक है, लार्ज अमाउंट में चाहिए, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट लगभग हमारी बॉडी में 100 से 150 ग्राम चाहिए होता है। ठीक है, पर डे। तो वो क्या हो गया? वो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, इसलिए उसको हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में रखा है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया, ये हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एनर्जी देते हैं। जब बॉडी में ये डाइजेस्ट होते हैं, बॉडी में टूटते हैं, तो टूट करके इनका काम क्या होता है? शरीर में एनर्जी देना।
ठीक है। और एनर्जी देते हैं, कैसे एनर्जी देते हैं, शरीर में डाइजेस्ट होते हैं ये, ठीक है। डाइजेस्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ये अपने ये जो हमारा शरीर है उसमें ये डाइजेस्ट होंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर के क्या देंगे, एनर्जी देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और हमारा फैट है, ठीक है। नीडेड इन लार्ज अमाउंट, मतलब शरीर में इसकी ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो। मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो हमें जरूरत से ज्यादा चीज चाहिए उसको हम मैक्रो बोलते हैं, जो हमें कम चीज चाहिए उसको हम माइक्रो बोलते हैं, सूक्ष्म, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, ठीक है। मैक्रो का थोड़ा बड़ा, तो नीड इन लार्ज अमाउंट, तो लार्ज अमाउंट में जो चाहिए वो हमारा मैक्रो हो गया। एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जितने भी हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमने रखा है, जिनको हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा है, वो हमें एनर्जी देते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जा ये डाइजेस्ट होते हैं और ये टूटते हैं, जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक तो हमारी बॉडी में होता है, बहुत ही कम माइन्यूट अमाउंट में ये चाहिए होते हैं, जैसे कि माइक्रोग्राम्स में, ग्राम्स में, ठीक है, बहुत कम ग्राम्स में ये हमें हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डू नॉट सप्लाई एनर्जी, इनमें से जो ये हमारे दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स और विटामिन, ये हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं देते हैं और ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद ये वाले जो है हमारे ये सूक्ष्म रूप में नहीं पाए जाते, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के हमारा स्टार्च बनाते हैं। लेकिन जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स हमारे क्या होता है, ये खुद ही इतने सूक्ष्म रूप में होते हैं कि इन्हें टूटने की जरूरत हमारे शरीर में नहीं होती है, तो ये अपने सूक्ष्म रूप में ही पाए जाते हैं, मिनरल्स और विटामिन, इसीलिए ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इन्हें डाइजेस्ट होने की जरूरत ही नहीं है, ये एनर्जी भी नहीं देते, ये सीधे ही हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि हमारी नसों में चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है। इतना क्लियर हुआ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अंतर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अंतर समझ में आया इतना? यस, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये हिंदी में लिखा है मैंने, न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, पाचन तंत्र में इनका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व कम मात्रा में चाहिए होते हैं, ऊर्जा की पूर्ति नहीं करते हैं, पाचन नहीं होता है इनका और सीधे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। ये हमारे हो गए मिनरल्स और विटामिन, यानी कि खनिज पदार्थ और विटामिन, ठीक है। फिर है हमारा जो हमारा गुड न्यूट्रिशन है। गुड न्यूट्रिशन हम इसको किसको बोलेंगे, जो हमने कल बैलेंस डाइट पे भी बात की थी। गुड न्यूट्रिशन होता है जब हमारे सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी कि सही अमाउंट में, सही क्वांटिटी में हमारी डाइट, क्या बोलते हैं हम, गुड न्यूट्रिशन बोलते हैं, मतलब सही कार्बोहाइड्रेट, सही अमाउंट में प्रोटीन, सही अमाउंट में मिनरल्स, विटामिन, फैट्स और हमारे वाटर, ठीक है, वाटर और फाइबर्स, ये सब एक सही प्रोपोर्शन में जब हमारे डाइट में होते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें गुड न्यूट्रिशन बोलते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हमें मिलती है, मतलब कि हमारा शरीर बहुत स्ट्रांग होगा, हमारा दिमाग बहुत हेल्दी होगा, हमारा दिमाग अच्छा काम करेगा, हमारा शरीर अच्छा काम करेगा, अगर हमें सही मात्रा, सही अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलेंगे, हमारे न्यूट्रिशन में वो होंगे तो, ठीक है। फिर है हमारा ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा आएगा, दो तरह के हमारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, एक है हमारा ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, दूसरा है हमारा माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे शरीर में एक सही मात्रा में शरीर में एक सही में न्यूट्रिशन पाया जाता है तो उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। When the diet contains all nutrients in the proper amount and extra allowances for emergencies, जब हमारी डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हम अपनी डाइट में उसको लेते हैं ताकि इमरजेंसी के समय हमारी वो एक्स्ट्रा जो है उस पूर्ति को पूरा कर सके, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन बोलेंगे, यानी कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, ठीक है। साथ ही मिनरल्स और विटामिन भी सही मात्रा में हमारे शरीर में होने चाहिए, तो वो क्या हो गया, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन हो गया। द बॉडी हैज अ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब आपकी बॉडी में सारे ही न्यूट्रिशन सही
सही प्रोपोर्शन में आपकी बॉडी में होने चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड गुड न्यूट्रिशन भी हम इसको बोल सकते हैं, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन को। या तो एडिक्वेट मतलब पूरा सही न्यूट्रिशन है ये, और गुड न्यूट्रिशन मतलब अच्छा न्यूट्रिशन है। बैलेंस डाइट है, एक बैलेंस डाइट को भी हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन बोलेंगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ये ऑप्टिमल न्यूट्रिशन हमें देता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारा जो शरीर है और जो हमारा ब्रेन है वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। माल न्यूट्रिशन में क्या है, हमारे दो तरह के होते हैं, एक अंडर न्यूट्रिशन है, एक ओवर न्यूट्रिशन है, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन में क्या है, इनसफिशिएंट फूड इनटेक्स और लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। जब हम खाना कम ले रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली जो गरीबों में, गरीब फैमिलीज में, जहाँ पुअर फैमिलीज होती हैं, वहां जब खाना ही पूरे रूप से उन्हें नहीं मिलता है, खाने की जो पूर्ति सही से नहीं हो पाती है, तो जब खाने की पूर्ति सही से नहीं होती है तो फिर उनके अंदर ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट जो है वो कम ही हो जाएंगे, पोषक तत्वों की कमी उनके अंदर हो जाएगी। तो वो किसके अंडर न्यूट्रिशन के केस में वो आएगा, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल बॉडी फंक्शनिंग इम्पेयर्ड, तो क्या होगा, शरीर उनका कमजोर होगा, ठीक है, साथ ही साथ उनका दिमाग भी कमजोर होगा, ठीक है। इस बॉडी फंक्शनिंग इम्पेयर्ड दोनों के ही काम में, शरीर के और जो हमारे दिमाग के काम में, दोनों में ही उनका जो फंक्शन काम है वो सही से वो नहीं कर पाएंगे, और इम्पेयर्ड फंक्शन उनका हो जाएगा, जैसे अंडरवेट, ठीक है। अंडरवेट हो गया हमारा जो जिसका भार बॉडी का बहुत कम है, या फिर आपके शरीर में आयरन की कमी है, या फिर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है, ठीक है। तो इन सब के चलते क्या हो सकता है, आपका फिजिकली आप वीक हो सकते हो, और साथ ही साथ आप मेंटली वीक भी हो सकते हो। दूसरा है ओवर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में दोनों आएंगे, ठीक है, चाहे अंडर न्यूट्रिशन हो चाहे ओवर न्यूट्रिशन हो। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि खाने की ही कमी है, न्यूट्रिएंट्स ही हमारी बॉडी में कम सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और अगर सप्लाई भी हो रहे हैं तो किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी बीमारी के कारण बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन न्यूट्रिएंट्स का सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दूसरा ओवर न्यूट्रिशन में क्या है, ओवर मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही।